हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपको जीके, जीएस, सीए और स्टैटिक जीके के आपको 30 क्वेश्चन बताएंगे जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। चाहे आप किसी भी स्तर का एग्जाम दे रहे हों, चाहे आप सेंटर का और चाहे आपका स्टेट का, स्पेशली आप एसएससी, जीडीए, सीजीएल है, एमटीएस है, एमटीएस हवलदार है, एसआई है, सीपीयू है, सीएचएसएल है, बैंक की कोई सर्विस हो, क्लरिकल है, चाहे पीयू हो, आपकी रेलवे कोई सर्विस है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ है, आपको जो कि पुलिस है, डिफेंस है, एनडीए, सीडीएस है, आपका यूपीएससी है, आरपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीएससी है, सिविल सर्विस की कोई परीक्षा हो, क्योंकि हम हर तरीके से क्वेश्चन इस तरीके से बता रहे हैं। यानी कि आप किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हो उसमें आप निश्चित ही ये क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं और पूछे गए रिपीटेबल क्वेश्चन हैं। उसके अलावा हम करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपको हर सप्ताह में आपको करंट अफेयर क्वेश्चन भी बता रहे हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन। और हम इसके अलावा आपको इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है और आप हिंदी हम चालू करें, यानी किसी भी टेस्ट कंपटीशन की आपको संपूर्ण तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। तो आप परीक्षा से पहले निश्चित ही क्वेश्चन को रिवाइज करके जाएं, आपको बहुत लाभ होगा। आज का इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी। डी इज द राइट आंसर, यानी वह जो गुप्त वंश का राजा जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका वो स्कंदगुप्त। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान सैनिकों में भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई, कौन सा सुल्तान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी। बी इज राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी। बी इज राइट आंसर, बोकारो जो स्टील प्लांट है वो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी। फिरोजाबाद है वो कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी। सी इज द राइट आंसर, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य गुजरात है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट कहलाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के जो तट हैं वो कोरोमंडल तट कहलाते हैं। तो सी इसका आंसर राइट लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपको होगा ए। भारत का जो जीएसटी है वो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा जो कि दिल्ली में। तो आपका ए राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा ए। कामाख्या मंदिर है वो असम राज्य में स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी। कंदरिया महादेव मंदिर है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत किसने लिखा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी। डी इज द राइट आंसर, महाभारत है जो कि वेद व्यास ने लिखा था। और वेद व्यास कौन थे? ये आपके पाराशर मुनि और सत्यवती की संतान थे, जो कि बाद में उनका शांतनु से विवाह हुआ था। उस समय उनको मसूदरी बोलते थे। तो जो वेद व्यास और लास्ट में ये शांतनु का विवाह जो उससे हुआ सत्यवती से, तो जो शांतनु के जो गंगा पुत्र थे वो थे भीष्म,
तो भीष्म और जो वेद व्यास इस तरीके से अपने भाई थे दोनों। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी। सी इज द राइट आंसर। गुलाम वंश का संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ये जो कि मोहम्मद गोरी जो कि तराइन के जो 1192 के युद्ध में जयचंद के षड्यंत्र से जो मोहम्मद गोरी जो कि पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, उसका ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है जो गुलाम था यानी उसका सेनापति था। और इसको 12 से 6 में कोई भी मुस्लिम शासन हमारा 12 से 6 में जिसका कि ये शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था और मोहम्मद गोरी इसको शासन दे करके यहाँ से वापस चला गया। तो पहला कोई भी मुस्लिम, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, रिपीटेबल क्वेश्चन है कि कौन पहला हमारे यहाँ पर मुस्लिम शासक रहा है, वो भी 12 से 6 में, और वो भी गुलाम वंश, और वो भी मोहम्मद गोरी का सेनापति जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी। बी इज राइट आंसर। भारत में जो नागरिक सेवा का जनक है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम फूट कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी। डी इज राइट आंसर। ये जो प्रथम जो फूट हुई जो कांग्रेस में वो 1907 में हुई। और ये नरम दल और गरम दल के जो नेता वो थे लीडर, वो बाल गंगाधर तिलक थे, और नरम दल के महात्मा गांधी। और आपको पता ही है जो कांग्रेस की स्थापना 1885 में जो कि एओ हुम द्वारा हुई। तो आपका डी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिसेन का इलाहाबाद प्रस्तुति लेख किसकी जानकारी देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी। ये जो कि कुमार गुप्त की जो कि आपको जानकारी देता है। और ये जो गुप्त वंश है जो कि आपके ईसा मसीह के बाद का है, ये 300-400 शताब्दी की बातें हैं। तो इसमें जो समुद्रगुप्त जो हुए बड़े जो कि सम्राट हुए हैं, और इनको भारत का नेपोलियन की उपाधि दी जाती है। हम कई क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन, इसलिए आपको हिस्ट्री का कोई भी जो क्वेश्चन है वो इसलिए बता रहे हैं कि आपके कई क्वेश्चन हल हो सकते हैं इससे। तो समुद्रगुप्त को इसी जो गुप्त वंश का, तो इसको जो कि भारत का जो कि नेपोलियन कहा जाता है। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी। भरहुत स्तूप का निर्माण है ये पुष्प मित्र शुंग ने करवाया था। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क मार्ग को आरंभ किस शासक ने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी। डी इज राइट आंसर, कनेक्शन। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर से कहाँ स्थापित की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा ए। ए इज राइट आंसर। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर से जो कन्नौज स्थापित की थी। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी। बाण भट्ट वो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। कितने क्वेश्चन हम आपको इस तरीके से रटा देंगे कि बिल्कुल आप परीक्षा में आते एकदम याद हो जाएगा। आपको इस तरीके से हम बता रहे हैं कितने, और एक क्वेश्चन कई क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो आपको। और आप जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें, लाइक करें। ये आपका 1 सेकंड काम है, लेकिन हमारी इससे बहुत बड़ी मदद हो जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसमें, जौनपुर नगर का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी। सी राइट आंसर, फिरोज शाह तुगलक जो जौनपुर नगर का संस्थापक था। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। जो मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक का स्थित था जहाँ मुसलमान शासन जो गुलाम वंश स्थापित 1206 में, तो ये आपका 90 तक चला है, 12 से 90 तक।
फिर आपका जो खिलजी वंश आ गया है, खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश आ गया है, फिर आपका जो कि ये जो जो खिलजी वंश, पर तुगलक वंश, और फिर लोधी वंश, और फिर आपके जो कि मुगल वंश आया है, जो कि 1526 में बाबर, जो कि आपको पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को जो कि हरा करके उसने यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। इस तरीके से ये जो मुसलमान शासन की पद्धति है, और इसका लास्ट शासक जो कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था 1857 का, उसमें अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया था बहादुर शाह जफर द्वितीय, और उसको रंगून की जेल में भेज दिया था। तो ये पूरा मैंने आपको जहाँ से मुस्लिम शासन और एंड जो शासक के द्वारा हुआ है वो मैंने आपको इसमें बता दिया है। तो सी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृद भांड और चावल के दाने कहाँ से मिलते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी। बी इज राइट आंसर। ये लोथल से मिले हैं। ये आपको सिंधु जो कि सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमारे सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ का ये लोथल है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य एवं पद्य दोनों में रचित वेद कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी। गद्य और पद्य दोनों में है, ये यजुर्वेद है। आपको ये हमारे 4 ही वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये आपको याद ही होने चाहिए। हमारे 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद और 6 शास्त्र हैं हमारे। तो डी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानिष्क्रमण का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी। महाविनिष्करण ये उस स्थिति को बोलते हैं जब बुद्ध का ग्रह त्याग किया था, उसको आपको महाविनिष्क्रमण जो कि इसको बोलते हैं। तो सी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौटंकी कहाँ से मूर्ति कहाँ आपको मिली है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी। बी इज द राइट आंसर, मोहनजोदड़ो। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। ये जो हमारे सिंधु घाटी सिविलाइजेशन है, उधर आज को इजिप्शियन जो कि सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, आपके यूनानी सभ्यता है, मेसोपोटामियन सभ्यता है, ये प्राचीन सभ्यता हैं ये सिविलाइजेशन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा ए। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी। सर्वप्रथम ब्राह्मण पर जजिया कर है वो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी। सी इज राइट आंसर, गुरु रामदास। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब आए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका होगा बी। 1915 में जो कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए, और वहाँ से ही इन्होंने जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ इनमें घृणा हो गई थी, जो कि यहाँ पे आकर इन्होंने जो कि राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी। साइमन कमीशन है वो आपका 1929 में आया था, और इस कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय अंग्रेजों को तो लाठी चार्ज में उनकी मृत्यु हो गई थी। वे गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर के साथ में। तो 20 राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड को बनियों को देश किसने कहा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी। बी इज राइट आंसर, नेपोलियन बोनापार्ट ने इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। तो इस प्रकार ये हमारे 30 क्वेश्चन हम हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से, स्पोर्ट्स से, डिस्कवरी से, इन्वेंशन डे से, अवार्ड से, स्टैटिक जीके से, सभी तरह के और करंट अफेयर क्वेश्चन भी हम आपको हर सप्ताह में 1-2 वीडियो बता रहे हैं। यानी और हम इस जीके जीएस के अलावा इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, और अब हिंदी भी चालू कर रहे हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक हम बता रहे हैं। यानी किसी भी कंपटीशन की हम संपूर्ण तैयारी अपने चैनल पर करवा रहे हैं। तो
जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें, लाइक करें। और हाँ, हम आपसे एक बात और करते हैं कि जो बच्चे इंटेलिजेंट होशियार हैं या 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं तो उनका पहले ही चांस में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, यदि हमारे चैनल से 2-3 साल जुड़ते हैं, निश्चित ही उनको चाहे सेंटर की सर्विस हो चाहे आपका स्टेट की हो, उनका सिलेक्शन निश्चित रूप से किसी न किसी सर्विस में आपका हो जाएगा। तो आप जो कि हमने क्योंकि आपको इंग्लिश के बहुत स्कूलिंग ग्रामर तो हम ख़त्म ही कर चुके हैं, अब कंपटीशन लेवल सभी आपको ग्रामर बताई जा रही है। तो निश्चित रूप से हिस्ट्री के हमारे बहुत से, साइंस के हमारे बहुत वीडियो हैं। तो इफ़ यू हैवंट वॉच माई प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दोज वीडियोज, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस आई वेलकम बटन टू गेट रेगुलर अपडेट माई वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे।